Okay, chalo. So a very good morning to all of you. Okay, please keep your phone inside now. ठीक है? अच्छा, तुम लोग तीनों ऐसे लाइन से क्यों बैठे ताकि मैं बीच वाले का चेहरा ना देख पाऊँ? प्रियांशु इधर सर को। हाँ, और तू मतलब ऐसे टेका चाहिए होता है क्या? वो उसको दीप को, इसीलिए वो इधर नहीं बैठा आज, है ना? अच्छा, ठीक है, चलो। कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा का ज्ञान देखा था। ओके, बताओ, मुझे एक बार रिकॉल करवाओ, बोलो। नेचर ऑफ बिजनेस देखा था। अच्छा, और मैंने जो बाकी का जो बताया था वो तो बताओ। साइक्लिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, बताओ बताओ, मैं ड्रॉ करती, तुम लोग बताते जाओ, मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है? पहले कैश, फिर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिर दिस इज अवर वर्किंग कैपिटल की साइकिल, ठीक है? और फिर हमने क्या देखा था? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट थी भैया? एक थी डायरेक्ट, दूसरी थी इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट कॉस्ट इज ट्रेसेबल, जो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इतना इतना पैसा लगा है, एंड इनडायरेक्ट इज नॉन ट्रेसेबल। ओके, फिर उसके बाद दिस आर फिक्स टू वेरिएबल। ओके, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है फिक्स्ड, ठीक है? ये इतना देखा था। और क्या देखा था फिर? प्रॉफिट का बताया था मैंने तुमको, हाँ। ओके, उसमें क्या था? को मिलता ईबीआईटी, एक्चुअली इट इज ईबीडीआईटी, डेप्रिसिएशन भी कट होता है, मतलब, ठीक है? इट इज वो ऐसा होता है, बट ठीक है, मैंने तुमको आधा ही बताया था। क्यों क्यों मैम, ऐसा क्यों है ना? इट इज ईबीडीआईटी। ओके, सो सबसे पहले लेस होता है डेप्रिसिएशन, हाँ, फिक्स एसेट्स पे। ओके, फिर उसके बाद बचता है ईबीआईटी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेस होता है, फिर उसके बाद इट इज ईबीटी, फिर उसके बाद टैक्स माइनस होता है, ठीक है? देन इट इज पैट, फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन फिर से ऐड होता है, बिकॉज इट इज, मतलब ऐसा एक्चुअली, जब हम टैक्स वगैरह, मतलब जब हमको इंटरेस्ट और टैक्स देना होता है ना, तो हम सबसे पहले उसमें से डेप्रिसिएशन इसलिए लेस करते हैं कि हमारी अमाउंट कम हो जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन समथिंग कुछ वर्ड है उसके लिए, ओके, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर प्लस करते हैं हम अगेन डेप्रिसिएशन, और फिर इसके बाद बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। फिर इसमें से हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दे देते हैं, मतलब इसमें से लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचता है इट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? फिर इसमें से हमारे पास जितने भी अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स है, हाँ, फॉर्मूले नहीं क्या, फॉर्म के अज्यूम करो ना फिलहाल, ठीक है? हाँ, तो ठीक है भाई, ये इसमें से हम पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमारा एक पे आउट रेशो होगा और एक रिटेंशन रेशियो होगा। फिर तुम तो बहुत कंजूस हो, 30% ही तो बोलते हैं, पर मैं 60% पे आउट कर रही हूँ, 40% रख रही हूँ, ठीक है? गलत कर दिए मैम, इतना सारा मत दो लोगों को, है ना? कैसे तुम लोग कितने कंजूस हो सही में। ओके, तो इतना हमने कल देखा था। अब आज हमको क्या देखना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यही देखना है। चलो, उसमें से नेचर ऑफ बिजनेस हो गया था, राइट? चलो, साइज ऑफ बिजनेस से शुरू करते हैं।
मानसी स्क्रीन दिख रही है ना बेटा ठीक से? आई कांट हियर यू। क्यों ऑफ कर दिया कैमरा? अच्छे तो दिख रही थी तो। हाँ मैम दिख रही थी तो। हाँ ओके चलो। साइज ऑफ बिजनेस. The size of business also affects the requirement of working capital. A firm with large scale operations will require more working capital. कितना इजी है और कितना मतलब कॉमन सेंस है कि अगर तुम्हारी फर्म लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब तुमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. क्यों? क्योंकि तुमको रॉ मटेरियल्स ज्यादा लगेंगे. A firm with large scale operation will require more working capital. Okay, and vice versa. Volume of sales. This is the most important factor affecting size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. What do you mean by sales? मैंने तुमको उसका एक synonym turnover. तो अगर मेरा सेल्स ज्यादा है, दैट मीन्स मुझे मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी. फिर हो गया ना, ऊपर वाला पॉइंट आ गया फिर तो. ठीक है, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर बोल रहे हो. ठीक है, वो इसमें होता है ना, मैथ्स में होता है ना, डायरेक्टली रिलेटेड और एक होता है इनवर्सली रिलेटेड. तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ सेल्स. मतलब वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, क्या सिंबल होता है उसका? ये ऐसा होता है क्या समथिंग? वो तो अल्फा हो गया ना. तो मैथ्स के लिए क्या है? मानसी तुमको पता है क्या? कुछ नहीं दिख रहा मेरे को. रहने दो, जाने दो, रहने दो. इतनी मेहनत मेरे को नहीं दिख रहा बेटा, पेन से निकला. अल्फा बोलते हैं उसको. तो अल्फा बोलना कौन सी लैंग्वेज में? ये ऐसा कृष्णा आया, उर्दू भी आया. अल्फा रहता ही है ग्रीक का. कृष्णा कैमरा ऑन करो. ठीक है, आगे ना तुम्हारे ध्यान में. ओके, फीलिंग्स पहुंच गई ना मेरी? दैट्स इट, छोड़ो. प्रोडक्शन साइकिल. अरे कृष्णा कैमरा ऑन करो. तो फिर वो मान से झगड़ा करती मेरे से. ठीक है, ओके. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If the manufacturing cycle is short, it requires less working capital. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि ऐसे भी कुछ चीजें होती है जिसको मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो अगर ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए हमको मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा. और अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट है तो फिर ऑब्वियसली हमको कम लगेगा. ठीक है, तो क्या करोगे तुम? रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. हाँ, प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, मोर वर्किंग कैपिटल. शॉर्ट है तो लेस वर्किंग कैपिटल. ओके, बिजनेस साइकिल. When there is a boom in the economy, sales will increase. What do you mean by boom? Increase. This will lead to increase in investment in stocks. This requires additional working capital. During recession, sales will decline, and hence the need of working capital will also decline. What is recession? डाउनफॉल. Going downwards. हाँ, तो वर्ड बताओ ना उसके लिए क्या है? Fear. वाओ, मतलब कहाँ का लॉजिक कहाँ लगा रहे हो तुम? वो तो कैपिटल में. अच्छा ठीक है, और वो बुल किसके लिए रहता फिर? जब चढ़ाव रहता हुआ. अरे इसको डिफ्लेशन बोलते, मंदी.
मंदी, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है हिंदी की। तेजी मंदी, इन्फ्लेशन मीन्स तेजी। लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो लिखो, लिखवा देती। दिख रहा है कि उधर नहीं दिख रहा होगा? तो यहाँ तुम लोग उधर साइड में जो है ना, वो जो साइड में स्पेस होती है ना बुक के, हाँ लिखो। हाँ लिखो, मैं बताती क्या लिखना है। इन्फ्लेशन, और हिंदी में लिखो वहां पे तेजी, और डिफ्लेशन या फिर रिसेशन, वहां लिखो मंदी। बुल एंड बियर, वाह, कैपिटल मार्केट के टर्म्स। वैष्णव तुमको पता है व्हाट इज बुल एंड व्हाट इज बियर? नहीं, देखो, जब कैपिटल मार्केट में हम होते हैं तो कैपिटल मार्केट पता है ना, शेयर मार्केट, ठीक है, तो वो अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर वो मस्त ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है अगर हमारा शेयर मार्केट, तो उसे बोलते हैं द मार्केट इज बुलिश। तुमने कभी साइन देखा है शेयर मार्केट का? उसमें एक बुल रहता है हमेशा, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है हमारा शेयर मार्केट, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो उसके लिए बुल होता है। और अगर वो बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, मतलब अगर हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है, तो उसके लिए सिंबल होता है बियर का, ठीक है, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि द मार्केट इज बियरिश। तो दो टर्म्स होती है, बुल एंड बियर, ठीक है। तुमको तो क्या पता, मतलब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी। नहीं नहीं, ऑब्वियसली तुमको अगर है क्यूरियोसिटी तो गूगल करो, ठीक है। चलो, तो कृष्णा मैंने तुमको ना 5 मिनट पहले बोला था कैमरा ऑन करो। हिंदी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में बोलूं, और गुजराती मुझे आती नहीं है ज्यादा। हाँ बताओ तो बेटा, कैमरा चालू कर कृष्णा। हाँ अब करेगा। ओके, देन टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। If the firm does not get the credit facility for purchases but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. इसका मतलब समझाओ तो, anyone? ट्राई करो, हाँ बोलो बोलो, नहीं समझा? प्रियांशु मैं बोलूँ मैम? बोलो मानसी। हम मीन्स जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो परचेस करते हैं वो उन्हें क्रेडिट में नहीं मिलते, बट वो जो गुड्स सेल करते हैं वो क्रेडिट में सेल। तो ऐसे में हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें टाइम पे पेमेंट करना है, क्योंकि हमें नहीं मिल रही है वाली फैसिलिटी, लेकिन हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हमको लोगों से पैसा लेट मिलेगा, लेकिन हमको पैसा टाइम पे देना है, तो हमको पैसा तो लगेगा ना। मतलब तुम कहाँ से लाओगे फिर पैसा, ठीक है। इतना सिंपल था, अंडरलाइन करो उसको। मतलब क्या कि अगर फर्म के पास, मतलब इफ द फर्म डज नॉट गेट द क्रेडिट फैसिलिटी बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल, ठीक है, मतलब अगर हमको हमारे परचेज के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन हम हमारे सेल, मतलब हम हमारे डेटर्स को दे रहे हैं, तो हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। On the other hand, if the credit terms of purchase are favorable and terms of credit sales are less liberal, then requirement of cash will be less. Thus, working capital requirement will be reduced. Vice versa, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। That's it. Credit control, समझा ना वैष्णव? प्रियांशु, credit control includes the factors such as volume of credit sales, the terms of credit sales, the collection policy, etc. If the credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If the credit policy is liberal, it creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debts. Therefore, a firm requires more working capital. The firm making cash sales require less working capital. तुम्हारी शॉप है ना, मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों का लोगों को उधारी देनी चाहिए? मतलब कि कितने दिनों की उधारी देनी चाहिए? 1 महीना हार्ड टू हार्ड, ठीक है, क्योंकि अगर उसके बाद तुमने और दिया ना तो पैसे आते ही नहीं फिर कभी जिंदगी। बहुत कम लोग हैं जो पैसे देते फिर बाद में, फिर वो तुम्हारे क्या बन के समझ लो, बैड डेट्स,
ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है वो कि तुम्हारी जो क्रेडिट सेल्स है, तुम्हारी जो टर्म्स है, या फिर तुम्हारी जो करेक्शन की पॉलिसी है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, वसूली, ठीक है, मतलब वो 15 से 20 दिन या 30 दिन हार्ड टू हार्ड, ठीक है, इतना ही रखो। अगर बहुत ही ज्यादा तुम्हारी लिबरल है कि ठीक है जब देना है तब दो, तो फिर वो इट विल कन्वर्ट इनटू बैड डेब्ट्स, नहीं देते लोग पैसे, ठीक है, जब तक तुम उनको नहीं मांगते तब तक लोगों को मतलब इच्छा ही नहीं होती पैसे देने की, ऐसा होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए अगर, हाँ, अगर तुम कैश पे पूरा सेल कर रहे हो तो फिर तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, देन योर फर्म विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर तुम क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, ठीक है, और वो कुछ हद से ज्यादा ही लिबरल है, तो फिर तुम्हें फंड्स को कलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी और तुमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, the working capital requirement of a firm will increase with growth of a firm. A growing company needs funds continuously to support large scale operations. मतलब आई एम आस्किंग, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, ज्यादा लगेगा, ज्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। जहां पर भी तुमको ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की नौबत आ रही है, या फिर मतलब फॉर्चुनेट होता है ये चीज, तो वहां पे तुमको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, और जैसे ही तुम्हारा स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होगा, वैसे ही तुम्हारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मैनेजमेंट एबिलिटी, the requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between the production and the distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for a higher level of working capital. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital. अगर तुम्हारे पास में जो भी चीजें हैं, तुम उसको स्टॉक करके रख रहे हो काफी काफी दिनों तक, तो तुमको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चीजें स्टोर करने के लिए भी पैसा लगता है, वेयर हाउसेस, ठीक है तुमको ओसीएम में इस बार वेयर हाउसिंग का बहुत सारा है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस है, ठीक है, एवरीथिंग बहुत इंटरेस्टिंग है वेयर हाउस वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, वेयर हाउसिंग के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ओके। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट देती है, ठीक है हमको, जिनके यहाँ खेती वगैरह होंगी ना, उनको थोड़ा इजीली समझ में आता होगा, ठीक है, किसी के यहाँ होगी, मतलब करते होंगे तो समझ में आता हो, हाँ फिर कोई फायदा नहीं, ओके। मतलब जो लगते हैं ना गोडाउन्स वगैरह, इट इज वेरी कॉस्टली है। तुम जितना दिन चीजों को स्टॉक करके रखोगे, चलो वो ही नहीं, मतलब अगर तुम्हारा ऐसा भी कोई है, मतलब अगर तुम्हारा कोई भी बिजनेस है, ठीक है, और अगर तुम गुड्स को स्टॉक करके रख रहे हो, तो तुमको उसको रखने का भी पैसा लगता है, दैट मीन्स तुमको वर्किंग कैपिटल भी हाई लगेगा, ठीक है। External factors, if the financial institutions and banks provide funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. जब चाहे तब तुमको बैंक से अगर लोन मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारी फर्म विल बी ऑलवेज वेल फाइनेंस्ड, ठीक है, तो फिर तुमको कम लगेगी नीड वर्किंग कैपिटल की, ओके। So this were the 10 points या 10 factors which affect your requirement of working capital. I hope सबको समझे सारे 10 पॉइंट इधर दोनों, कृष्णा मानसी, यस मैम। ओके। नाउ अब एक नया चीज शुरू कर रहे हैं हम, व्हाट इज दैट, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। देखो 10 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, बताओ तो, एक जनरल नॉलेज, मतलब अगर मैं एक जनरल सेंस में पूछूं तो क्या होता है। मतलब देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इतना तो तुमको समझ ही गया होगा अब तक, हाँ बोलो, तुम दोनों भी बोलो, तुम भी क्लास का हिस्सा हो। पैसा, मतलब हमें कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू, अब उसके आगे क्या वर्ड लगाया उन्होंने, स्ट्रक्चर, मतलब हम जो भी पैसा रेस कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कैसे रेस करेंगे, कहाँ से रेस करेंगे, सोर्सेस, कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो तुम,
कितनी डेट है तुम्हारे पास में, कितनी इक्विटी है, कितने असेट्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ से तुम पैसा एक मतलब कि इकट्ठा कर रहे हो अपने फर्म के लिए, वो तुम्हारा बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म का। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास में कितनी अमाउंट ऑफ इक्विटी है, कितने अमाउंट ऑफ तुम्हारे डेट्स है, क्या रेशियो मैंने बताया था डेट इज टू इक्विटी का, 1:1.5। ठीक है, ओके, दिस इज थोड़ा सा नया है ये तुम्हारे लिए, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी मुझे पढ़ने में बहुत मजा आती थी। चलो, a company can raise its capital from different sources, that is own capital or borrowed capital or both। अरे हाँ, चलो ये बहुत ही अच्छी चीज मिली मुझे समझाने के लिए। चलो, इतने जल्दी पेजेस खराब कर देती हूँ मैं। ओके, तुम ही लोग बताना मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है उड़ता उड़ता तुम्हारे पास। कैपिटल, कैपिटल के दो टाइप्स, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अब मुझे ये बताओ कि ये ओन्ड कैपिटल क्या होता है? जो मैं खुद ला रहा हूँ, या जो मैं, हाँ, जो खुद से, जो मतलब वो जो बिजनेस मैंने खुद ला रहा है, तो किसको ओन कैपिटल बोलते होंगे? हु आर द ओनर्स? शेयर होल्डर्स। तो मेरा, अगर मैं इक्विटी से पैसा ला रही हूँ, अगर मैं इक्विटी से पैसा ला रही हूँ, या फिर अगर वो जो मैंने देखा था, एक होता है पे आउट रेशो और एक होता है रिटेंशन रेशो, तो अगर मैं कुछ अमाउंट रिटेन करके रख रही हूँ तो वो पैसा किसका है? मेरा है, मतलब कि मेरे कंपनी का खुद का है, सो दैट इज माय ओन कैपिटल। तो और उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब व्हाट इज माय बोरोड कैपिटल? जो मैंने किसी और से उधार लिया है, उसके एग्जांपल्स बताओ। लोन्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स, टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन ओन्ड कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें आती है, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, या चलो मैं शेयर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, चलो, तो लेकिन देखो कोई भी फर्म में ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब इक्विटी भी होती है प्लस डेट भी होता है, ये दोनों मिला के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखो, a firm या फिर a company can raise its capital from different sources, that is, बाप रे, और जल्दी नहीं आई शैताली, owned capital and borrowed capital, या दोनों। ठीक है, the owned capital consists of equity share capital, जो मैंने भी कहा, preferred share capital, reserves and surplus, मतलब हमारी retained earnings। okay, on the other hand borrowed sources are debentures, loans etc, a combination of different sources are used in capital structure, it is nothing but security mix। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो इस। ठीक है, और जो चार्ट मैंने बना के दिया था ना वो बना लो, मतलब वैसे तो यहाँ लिखा है बट ड्रॉ कर लो, चार्ट्स आर वेरी इजी टू रिमेम्बर। तुमको बताती हूँ, ये नीचे का मत करना, ठीक है, और इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तुम लोग भी ड्रॉ कर लो दोनों। स्क्रीनशॉट लेते हो तुम लोग कि पहले के कर लेते हो ड्रॉ? ड्रॉ तो घर पे करने के लिए कुछ तो चाहिए मैम, है ना, घर वालों को बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं, नोटन के पास होता है। बट एसपी भी इम्पोर्टेंट है बेटा, फोटोग्राफर अपने क्लास का। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो बेटा? एक साल हो गया, एटलीस्ट अब तो बोलो, मतलब क्यों नहीं बोलते तुम? मैं तुम लोगों की आवाज सुनने के लिए तरस जाती हूँ, तुम और तुम्हारा वो दोस्त,
वो तो अभी शक्ल भी नहीं दिखा रहा अपना, कहाँ गया वो, ऑनलाइन भी नहीं आता। जाने दो, हो गया ड्रॉ। यस मैम। चैताली कैमरा ऑन करो। चैताली, कैसे बोलते मराठी? तुझा कैमरा चालू कर चैताली। अभी भी नहीं समझा उसको? कौन सी भाषा समझ आती है बेटा? फ्रेंच नहीं आती है मुझे बोलते। मैम एक बार इंग्लिश। क्या क्या कह रहे हो मानसी? मानसी बहुत बदमाश है ना, यहाँ होती थी ना अभी तक तो वो इतनी मतलब इतनी हंसती थी वो, पूछो मत। वी आर मिसिंग यू मानसी, जल्दी से आ जाओ। नहीं नहीं, कृष्णा भी तो यहाँ बैठे बैठे मतलब हंसी मजाक करते ही रहता है ना कृष्णा? चलो। मैम अब आपकी आवाज जाएंगी उससे, तब से आपकी आवाज नहीं जा रही थी, अभी वो कनेक्ट हुई ऑडियो को। ओ अच्छा, चैताली कैमरा ऑन करो। अब नहीं बोलने वाली मैं, देख लो तुमको क्या करना है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस mix up of various sources of funds in desired proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. शुरू की थी बेटा, चालू है ना, देखो ये रेड कलर का आ रहा है वो सिंबल, देखो आ रहा है ये हाँ, डर गई थी मैं। ओके ओके चलो ठीक है। नाउ डेफिनेशंस पे आते हैं। RH vessel, the long term sources of funds employed in a business enterprise, उसको क्या बोले उन्होंने? किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं वो? एटलीस्ट उतना तो पता है तुमको, ठीक है। फिर जॉन, ये कोई काम की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। जॉन, नहीं नहीं दूसरी तो पढ़ने दो बेटा। जॉन हैम्पटन, a firm's capital structure is the relation between the debt and equity securities that makes up the firm's financing of its assets। ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों भी चीजें बोली उन्होंने, कौन सी, डेट भी और इक्विटी भी। ओके, now thus capital structure is composed of own funds and borrowed funds. Own funds includes share capital, free reserves and surplus, whereas borrowed funds represent debentures, bank loans and long-term loans provided by financial institutions. Additional information, principle of capital structure, चलो पढ़ लेते हैं। वही है जो मैंने बताया। Two basic principles are observed while taking decision about capital structure. पहला है the ratio of debt to equity should always be geared to the degree of stability of earning. ठीक है, मतलब हमारी जितनी अर्निंग है उसके हिसाब से रहना चाहिए बोलते हैं। ओके, लिख लो यहाँ पे, it should be 1:1.5. Okay, an ideal debt is to equity ratio should be 1:1.5. Then the capital structure must be balanced with adequate equity cushion to absorb the shocks of the business cycle and afford flexibility. वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर में adequate equity cushion होना चाहिए। एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स को शॉक एब्जॉर्बर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी कंपनी लॉस में है तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है हमको ये साल मत दो डिविडेंड, लेकिन अगर तुमने डेट लिया है तो तुम कहीं से भी पैसे लाओ, उनका इंटरेस्ट उनको चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि यू शुड हैव एडिक्वेट इक्विटी कुशन टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। अगर तुमको कहीं पर भी कम मतलब ये होता है प्रॉफिट, या अगर तुम्हें किसी साल अगर तुम्हें किसी साल लॉस होता है, ठीक है, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यू शुड हैव इक्विटी कुशन, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स तुमको वो टाइम पे सहारा देते हैं कि ठीक है हमको पैसा नहीं चाहिए, जितना है तुम्हारे पास में तुम उन लोगों को दे दो और बाकी का खुद यूज कर अपने बिजनेस के लिए। ओके, हम रुक जाएंगे। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू कर लेते ना।
ज्यादा हो रहा सही में? चैताली अभी अभी आई है, वो उसको बुरा नहीं लगेगा? वीडियो देखेगी। चैताली क्या बोलेंगी, मैं आई और मैम चली गई? कुछ नहीं होता ना मैम। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, अब हमारा कितना बच्चा चैप्टर? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अरे कल खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए मतलब इतने जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए मजा नहीं आएगी, राइट? अच्छा, हाँ, और एक बात, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, ओके, उनको बोल दो मैं ये वाला जो चैप्टर है मैं रिपीट नहीं करूंगी, हाँ? ठीक है, मतलब मैंने 11th में फर्स्ट चैप्टर रिपीट किया था, बट मैं इस बार रिपीट नहीं करने वाली। एंड दिस टाइम यू आर इन स्टैंडर्ड 12। ठीक है, तो वो हिसाब से तुम्हारे फ्रेंड्स लोग, जो भी है तुम्हारा फ्रेंड या जो भी है तुम्हारी फ्रेंड, उनको इन्फॉर्म कर दो कि तुम जितना दिन लेट करोगे, नहीं यहाँ पर आना हो रहा है तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो भी करोगे। ठीक है, और नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, बिकॉज मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग को में थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है तो फिर आई कैन डू एनीथिंग। चलो, सो आई होप, अरे सुनो तो सही कृष्णा, सुन तो लो। आई होप यू आर गेटिंग, मतलब ऑनलाइन अच्छा लगता होगा तुमको पढ़ने में, या समझ आता है या नहीं, आई डोंट नो। समझ आता है सब? आता है। ओके चलो। ऐसे कैसे नहीं आएगा समझ में? क्या बोल रहे हो?